साथियों, आज आरक्षण के मुद्दे पर मैं क्रीमी लेयर की बात करने वाला हूं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका में ये कहा गया था, जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग समूह के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा रखी गई है, प्रावधान रखा गया है, उसी प्रकार SC ST वर्ग के लोगों के लिए भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए। जब बात क्रीमी लेयर की जा रही थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब मांगा है, एक नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जवाब तलब किया है और कहा है कि क्यों ना SC ST के बारे में भी क्रीमी लेयर के विषय में बातचीत होनी चाहिए, क्यों ना उनको भी इस प्रावधान में रखा जाए। साथियों, जब क्रीमी लेयर की बात हो रही है या फिर किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन में फेरबदल की बात होती है, तो कोई भी सत्तारूढ़ दल चिमटे से भी उसको छूना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके खिलाफ नैरेटिव बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ दोष सरकारों का नहीं होता, यहाँ दोष हमारी समझ का होता है। हम आओ देखते न ताओ सीधे कौवे के पीछे भागने लगते हैं कि कौवा कान ले गया। लेकिन अब क्रीमी लेयर का मतलब समझिए। क्रीमी लेयर में आने का मतलब किसी भी प्रकार के आरक्षण को खत्म करने की कवायद नहीं है, आरक्षण को दुरुस्त करने की कवायद होती है। क्रीमी लेयर वो लेयर होती है कि किसी एक व्यक्ति को अगर आरक्षण का लाभ मिल गया, बार बार वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो इससे अन्य जरूरतमंदों का जो हक है वो छिन जाता है। क्योंकि आरक्षण का तो यही मतलब होता है कि किसी एक पिछड़े वंचित वर्ग समूह को सक्षम बनाया जाए, और अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति सक्षम हो गया है और सक्षम होकर के बार बार फिर उसी का लाभ ले रहा है, तो जो अन्य लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं, जिन तक वो व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है, वो उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो जब SC ST वर्ग समूह में भी क्रीमी लेयर की बातचीत होगी, तो आप लोग बहुत धैर्य धारण करिएगा, क्योंकि मैं भी समझा रहा हूं तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा। कई प्रकार के लोग आएंगे और कहेंगे, चूंकि मेरे सरनेम में ललित व्यास पांडे लिखा हुआ है, तो मैं एक अलग प्रकार का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसे आरोप लगाए जाएंगे। जबकि क्रीमी लेयर आ जाने से सामान्य वर्ग या किसी और वर्ग को कोई फायदा नहीं होगा। क्रीमी लेयर आ जाने से SC ST वर्ग के ही अन्य लोगों को फायदा होगा, जहां तक ये सुविधा नहीं पहुंच रही। हाँ, नुकसान उनको होगा जो बैक टू बैक लगातार आरक्षण का लाभ लेकर के, आरक्षण की सुविधा लेकर के पदों पर आसीन हो रहे थे, चाहे फिर वो राजनीतिक पद हो, चाहे फिर वो IAS IPS बनने के पद हो, डॉक्टरी का पद हो, इंजीनियर बनने का पद हो, या सरकारी नौकरियों का पद हो, या प्रमोशन का पद हो। बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। तो क्रीमी लेयर समझिए कि का मतलब क्या होता है। कई बार लगता है कि एक फैमिली में किसी एक को लाभ मिलने के बाद फैमिली के बाकी सदस्यों का हक छिन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रीमी लेयर का सिर्फ एक मतलब होता है कि जैसे कि एक पिता की कई संतानें हैं, पिताजी को अगर क्रीमी लेयर का लाभ यानी आरक्षण का लाभ मिल गया, तो उनकी संतानों को फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन पिताजी कई भाई हैं, पिताजी को आरक्षण का लाभ मिल गया तो ताऊ जी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ताऊ जी के बच्चों को मिलेगा, चाचा जी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाचा जी के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के एक भाई अगर आरक्षण के लाभ में है, तो बाकी भाई बहनों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सिर्फ पिताजी का संदर्भ इसमें आता है कि पिताजी ने अगर आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो फिर संतानों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें होगा ये कि आपको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, अब आपको सक्षमता की श्रेणी में गिना जाएगा। बाकी भी आपके समुदाय के जो लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में, अंतिम कतार में खड़े हुए हैं, उन तक भी ये आरक्षण का लाभ मिलने की वजह से वो भी आपके मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो जाएंगे। सिर्फ इतना मतलब होता है। तो जब कभी भी क्रीमी लेयर की समीक्षा होनी शुरू हो जाएगी, तो वो लोग सबसे ज़्यादा निकल करके आएंगे जो बार बार कई लेयर्स में क्रीमी लेयर का फ़ायदा ले चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज वर्डिक्ट है वो बहुत सिंपल है कि एक बार इसके बारे में समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि ये बहुत डेंजरस होता है किसी भी सरकार के लिए, सत्ता से पूरी तरह से खारिज करने के लिए बहुत पर्याप्त इसमें असला बारूद होता है, क्योंकि इसका नैरेटिव बहुत खतरनाक तरीके से बुना जाएगा और ये आरोप लगाया जाएगा कि आरक्षण खत्म करने की ये पहल की जा रही है, जबकि इसमें आरक्षण खत्म करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर समझ है तो इसको समझिए, और क्रीमी लेयर को जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग समूह ने अपने अंदर स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है, और उसका लाभ अब ओबीसी वर्ग समूह के उन लोगों तक पहुंच रहा है जहां पर
पहुंचना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये स्वागत योग्य है और ये केंद्र और राज्य सरकारों के पाले में जा चुका है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगी, कोई सख्त एक्शन नहीं लेंगी, इसको ठंडे बस्ते में डाल करके और ये अपना काम चलाते रहेंगे, क्योंकि सरकारों को भी एटलीस्ट सत्ता पे तो बैठना ही है, कुर्सी तो संभालनी ही है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी पहल है और इस पर बातचीत होनी चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।